Hello everyone, today we are going to discuss about electric potential and potential difference। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। तो पोटेंशियल और डिफरेंस और पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो किस प्रकार से होता है। ठीक है, लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होने से पहले हम वाटर किस प्रकार से फ्लो होता है। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में पानी लें तो पानी हमेशा जो होगा वो हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम एक कॉपर वायर ले लें तो कॉपर वायर में जो चार्ज का फ्लो होगा वो तभी होगा जब एक साइड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा और दूसरी साइड कम होगा। तो यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इन दोनों वेसल्स में जो पानी का लेवल है, वाटर का लेवल है, वो सेम है और ये पाइप से जुड़े हुए हैं। तो इसमें वाटर का लेवल जो है, वाटर जो है वो किसी भी वेसल से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अगर हमें इस वाटर को एक वेसल से दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र करना हो बिना वाटर का लेवल चेंज किए तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई किसी एक वेसल को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए अब बी वाला जो वेसल है इसका लेवल हाई चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाई जो वाटर का प्रेशर है वो हाई हो गया। तो वाटर इजीली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम जो है यहाँ पर तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं। जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर को या मेटालिक वायर को जब हम किसी भी बैटरी के साथ या सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी या सेल के अंदर क्या होता है कि ये जो केमिकल एक्शंस होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं सेल के टर्मिनल के अंदर। यानी जैसे एक सेल है, सेल के जो टर्मिनल हैं उनमें देखिए आपने देखा होगा दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है इसके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस की वजह से, ठीक है। जब सेल को किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कंडक्ट किया जाता है तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वह चार्ज को फ्लो करने लगता है, उसकी वजह से चार्ज का मोशन होने लगता है कंडक्टर के अंदर और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन लगातार इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज को मेंटेन रखने के लिए, करंट को मेंटेन रखने के लिए सेल को अपनी एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को जो इसके अंदर स्टोर है उसको एक्सपेंड करना पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं केमिकल जो सेल होते हैं, सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस लगातार चलती रहती हैं उसमें केमिकल एनर्जी को लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब तक सेल ये करता रहता है, सेल वर्किंग करता है ना, तो फिर जब वो केमिकल रिएक्शंस बंद हो जाती है तो अपन कहते हैं सेल जो है वो ख़त्म हो चुका है। चलिए एक और तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। मान लीजिए कोई भी अगर ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, तो इस कंडक्टिंग वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वहाँ पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को, ठीक है, कोई भी क्यू चार्ज है, किसी भी क्यू चार्ज को मान लो हमें इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट ए तक लेकर आना है। तो अगर हम किसी भी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट तक लेके आते हैं तो मान लेते हैं हमें W1 वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज को हम लेकर आते हैं तो उस समय जो वर्क किया जाता है उसके ऊपर, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम चाहे तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे हम यहाँ पे। यूनिट मतलब वो कितना भी हो सकता है, कितनी भी यूनिट हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर, ठीक है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप चाहे तो ये पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हमें ये जो चार्ज है इसको पॉइंट ए से आगे फर्दर पॉइंट बी तक ले जाना हो अगर हमें, ठीक है, पॉइंट बी तक अगर हमें लेके आना हो तो फिर इस पर कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो इसे हम चाहें तो डायरेक्ट इन्फिनिटी से बी तक लेके आएँ या ए से होते हुए लेके आएँ, वर्क हमें सेम ही करना पड़ेगा। तो अगर हम बी तक लेके आते हैं तो सपोज़ हमको W2 वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक इस पॉइंट पर अपना एक पोटेंशियल हो गया, इस पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो दोनों सिरों पर अगर मान लो ये कंडक्टिंग वायर हो तो यहाँ पर एक दोनों का अपना अपना एक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो इन दोनों सिरों के बीच में जो पोटेंशियल है उसका अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे तब उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको और अच्छे से समझते हैं हम, अगेन ड्रॉ करते हैं। ये इन्फिनिटी है, यहाँ से हम एक Q पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट A तक लेके आते हैं। मान लेते हैं यहाँ तक लाने में हमें W1 वर्क करना पड़ता है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा VA। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है, तो मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है VA। अब यहाँ से आगे हम पॉइंट B तक उसी चार्ज को आगे B तक लेके आते हैं तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इस रिपल्शन के खिलाफ हमें वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर अगर लेके आते हैं तो हमें W2 वर्क करना पड़ता है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है VB। तो देखिए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है VB, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है VA। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा VB माइनस VA, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक हम V बराबर, ये WB जो है किसके बराबर, यहाँ तक लाने में हमने वर्क कितना किया है W2, ठीक है। यहाँ तक कितना वर्क किया हमने W1, तो W2 में से W1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी W आ जाएगा। तो W बराबर W2 माइनस W1। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन V इक्वल W अपॉन Q, V इक्वल W अपॉन Q, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस की फार्मूला है, ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया V इक्वल W अपॉन Q। अब इसे हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। चलिए डिफ़ाइन करने के लिए हम चलते हैं वापस एनसीईआरटी के पास। देखिए यहाँ पर हमको लिख के दिया गया है, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सेम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर इन्फिनिटी से हम किसी को एक पॉइंट तक लेके आते हैं तो वो तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमने वर्क किया उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, वन पॉइंट टू अदर, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए से बी तक लाने में हमने जो वर्क किया दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को मेजर कर सकते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज, ये फार्मूला होता है। तो V इक्वल W अपॉन Q। अब बात करते हैं इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। इसको V से डिनोट किया जाता है वोल्ट। इस वोल्ट का जो नाम है वो रखा गया था अलेजेंड्रो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट, इटालियन फिजिसिस्ट थे, इनके नाम पर। यहाँ पर आगे आपसे पूछा जाएगा डिफाइन 1 वोल्ट, तो वेरी इजी है डिफाइन 1 वोल्ट करना। हमने डेफिनेशंस रटने की ज़रूरत नहीं है हमको, हमें सिर्फ फार्मूला याद रखना है। तो हमारे पास फार्मूला में मालूम है V इक्वल W अपॉन Q, सॉरी V इक्वल W अपॉन Q। तो देखिए V मतलब इसकी ऐसा यूनिट क्या है वोल्ट, तो 1 वोल्ट लिखे, सब क्या है 1 लगा दो। W यानी वर्क की ऐसा यूनिट क्या है जूल, तो 1 जूल लिख दो। Q यानी कि चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है कूलाम। तो देखिए ये हो गया 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। इसका मीन्स क्या हो गया कि यदि हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में
किसी भी एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करते हैं। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में यदि हम 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट। तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखें पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर किया जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। ठीक है, वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा कनेक्टेड किया जाता है पैरेलल। ये किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको पैरेलल लगाया जाता है। ओके, जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं अमीटर से, और अमीटर को हमेशा जो है वो सीरीज में लगाया जाता है। चलिए आगे इसमें आपको एक एग्जांपल दिया गया, इसको भी समझ लेते हैं। एग्जांपल बहुत इजी है। हाउ मच वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ठीक है, अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में किसी भी कंडक्टर में 2 कूलाम चार्ज का फ्लो हो रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो उसको कितना वर्क उस पर करना पड़ेगा? तो हमने अभी भी एक फार्मूला पढ़ा है V इक्वल W/Q। तो हमसे पूछा जा रहा है W, तो W इक्वल क्या हो जाएगा? V इंटू Q। वैल्यूज़ हमको दी गई हैं। V कितना दिया गया है? 12। Q कितना दिया गया है? 2। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 24 जूल। ठीक है, तो ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो आपका टॉपिक है ये फिनिश होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे देखिए सर्किट डायग्राम के बारे में हमको बताया गया है। तो सर्किट डायग्राम क्या है कि अगर हम कोई भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए पहले तो हमको चाहिए क्या क्या होता है। अगर हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो एक कोई भी सेल या बैटरी चाहिए होती है, एक प्लग की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला कोई भी गैजेट, और कनेक्टिंग वायर्स। ये 4 चीज़ों को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ते हैं, उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं तो बन जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। और डायग्राम बनाते हैं तो वो उसका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम होता है। तो डायग्राम बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेंशनल सिम्बल्स, मतलब जो परंपरागत पुराने समय से जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं, साइंटिस्ट ने जो डिज़ाइन किए हुए हैं वो सिम्बल्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। जैसे ये वायर का सिंबल हो गया, मान लो हमें इसमें बल्ब लगाना है तो ये बल्ब लगा देंगे, बल्ब का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वायर हो गई। ठीक है, ये बल्ब हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम ये बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, माइनस प्लस ये स्विच लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। तो अब ये सिंबल आपको जो है वो याद करना है। तो याद कैसे करना है? आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है, यहाँ पर आपको सभी जो है वो सिंबल्स दिए गए, जैसे ये इलेक्ट्रिक सेल का है, बैटरी का, स्विच का, है ना, ऑन ऑफ, 2 वायर अगर जॉइंट हों, बिना जॉइंट के एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों, बल्ब का। तो इस प्रकार से इस टेबल में पूरे आपको सिंबल दिए गए हैं। ठीक है, तो इस टेबल को आप जब स्टडी करें और इनको आप याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।